जिसके घर पर तिरंगा है वो है हिंदुस्तानी, जिसने नहीं लगाया तिरंगा होगा भारत का विरोधी। अमित शाह ने सीएए एनआरसी लागू करने से पहले क्यों बनाया हर घर तिरंगे का अलग प्लान? ओवैसी हो या फिर आजम, संजय हो या सलमान, तिरंगा तो अब हर घर में शान से लहरेगा। क्या देश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका समर्थन बीजेपी पहले से ही तैयार कर रही है? अचानक हर घर तिरंगा लगाने का आइडिया कहां से आया? अमित शाह का ये ऐसा प्लान है जिसको लीड खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अगर आपने तिरंगा नहीं लगाया तो आपके साथ क्या होगा वो बताएं, उससे पहले सुनिए राष्ट्रवाद के लिए हर घर तिरंगे का प्लान मोदी शाह की जोड़ी क्यों लेकर आई है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि देश विरोधियों की पहचान हो पाए या कोई बड़ी प्लानिंग है जिसका कंट्रोल अमित शाह के पास है? हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आप समझ पाएंगे कि सेना के बदन पर लिपटने वाला तिरंगा जब हर घर पर लहराएगा तो कैसे बीजेपी वो काम पूरा कर लेगी जो करना लगभग नामुमकिन लगता है। सीएए एनआरसी कानून के दौरान ये मिशन मील का पत्थर साबित होगा। हमने अब तक पार्टियों को अपना झंडा हर घर पर लगाते देखा है। ये पहला मौका है जब भारत में एक साथ सभी घरों पर देश का तिरंगा लहराएगा। इसके पीछे वजह क्या है जरा समझिए। आजादी के 75 साल पूरे होंगे तो सरकार ने हर घर तिरंगे के साथ अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी की है। इस देश की आजादी के साथ ही कुछ ताकतों का जन्म हुआ जहां बार बार देश के तिरंगे का अपमान हुआ, लेकिन बीजेपी इतिहास पलट देना चाहती है। इसीलिए संस्कृति मंत्रालय ने पूरा प्लान तैयार किया है और ये मिशन खुद पीएम मोदी का है। 2024 में वो सपना साकार करने का पहला कदम है जिसका इंतजार साल 1947 की आजादी के साथ ही शुरू हो गया था। पीएम मोदी इस मिशन को लीड कर रहे हैं तो फिर ये देश का मिशन बन गया है। अधिकारी हो या आम इंसान, हर किसी को घर पर तिरंगा लगाना होगा। अब आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से देश विरोधी ताकतों का तेजी से जन्म हो रहा है। खालिस्तानी संगठन हो या फिर हिंदुस्तान के भीतर रहकर पाकिस्तान के पीएफआई जैसा संगठन हो, वो हर तरफ से भारत को कुरेद देना चाहते हैं। सरकार को ये बात पता है कि अगर विरोधी ताकतों को रोका नहीं गया तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होगा। इसलिए हर घर तिरंगे का प्रयोग किया जाएगा। इससे होगा क्या ये भी हम आपको समझाते हैं। जैसे रूस में पुतिन के आने के बाद वहां राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया तो पुतिन का कद हमेशा के लिए बढ़ गया। पीएम मोदी पुतिन से कई कदम आगे निकलकर राष्ट्रवाद की छाया हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। अमेरिका राष्ट्रवाद को हमेशा बढ़ावा देता रहा है। अमेरिकी कंपनियां अपने झंडे को बढ़ावा देती हैं और यहां तक कि टी शर्ट पर, स्पोर्ट्स कैप पर भी आपने अमेरिका तिरंगा का प्रिंट अक्सर देखा होगा। मोदी सरकार की इस योजना का विरोध अगर विपक्ष कर रहा है, फिर विपक्ष चाहता क्या है? आज भी भारत गुलाम होता अगर तिरंगे की शान के लिए हमारे क्रांतिकारी कुर्बान न हुए होते। आपको याद होगा 2010 में सोनिया गांधी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तिरंगे का केक काट दिया था। भारत में तिरंगा तो राष्ट्र ध्वज माना जाता रहा है, लेकिन कुछ लोग तिरंगे को सिर्फ एक कपड़ा समझ बैठे थे। देश का एक जवान जब शहीद होता है तो उसको अंतिम विदाई में तिरंगा ही मिलता है। फिर नेता या कोई भी व्यक्ति ही तिरंगा नहीं लगाएगा तो देश को जवाब क्या देगा? कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला तो हर घर तिरंगा लगाने पर चिढ़ गए और ये तक कह दिया कि आप अपने घर पर लगा लो ये तिरंगा। यानी मोदी सरकार ने नब्ज पकड़ ली है। हर नेता भारत की बात करता है, लेकिन अब कुछ लोगों की पोल खुलने वाली है, क्योंकि कुछ लोग तिरंगा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इसे अगर मोदी की योजना मानते हैं तो जनता के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन ये राष्ट्रभक्ति कोई पार्टी पैदा नहीं कर सकती। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन लोग तिरंगा खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में कहीं भी छोड़ देते हैं। नतीजा कई बार तिरंगा सड़कों पर पड़ा मिलता है। इसलिए घर के ऊपर तिरंगा लगाने के साथ ही मन में भी देशभक्ति के लिए जगह होनी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि देशभक्ति से हमारा पेट नहीं भरता, तो ऐसे में ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। देशभक्ति के लिए आजादी के हीरो फांसी पर लटक गए। केजरीवाल भगत सिंह को अपना हीरो मानते हैं, लेकिन क्या वो हर घर तिरंगे को सपोर्ट करेंगे? अखिलेश यादव क्रांतिकारियों की बात करते हैं, लेकिन क्या वो हर घर तिरंगा कार्यक्रम में आम लोगों के घरों में तिरंगा लगाएंगे? भारत में नेता राजनीति करते करते देश को बांट देते हैं, जबकि देश की बात हो तो सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देश से ऊपर कई लोगों के लिए राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।